नमस्कार, मैं भावना सिंह। एचपीएन न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में विस्तार से जाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं अभी तक की कुछ मुख्य हेडलाइंस पर। गुपकार गठबंधन को बड़ा झटका लगा, सज्जाद लोन की पार्टी हुई अलग, फारूक अब्दुल्ला को खूब सुनाई खरी खोटी। भारत आज शुरू करेगा कोविड वैक्सीन की सप्लाई, पहले पड़ोसियों को मिलेगा अनुदान। किसान आंदोलन का आज 56वां दिन है और आपको बता दें कि आज किसान संगठनों और सरकार के बीच एक बार फिर से बैठक है। आज गुरुग्राम में ट्रैक्टर रैली का पूर्वाभ्यास आंदोलन, किसान दिखाएंगे अपनी पूरी ताकत। ट्रंप ने कैपिटल भवन पर हुए हमले। जीपी मधुबनी के छात्रों ने परीक्षा केंद्र बदलने को लेकर कॉलेज पर धरना प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि जीपी दरभंगा से परीक्षा केंद्र वो वहां से हटाया जाए, वरना परीक्षा नहीं देंगे। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज दरभंगा में परीक्षा के दौरान वहां छात्रों ने राजकीय पॉलिटेक्निक मधुबनी के छात्रों के साथ बदसलूकी, रैंकिंग, हाथापाई और प्रवेश पत्र फाड़ने जैसे कुकर्म की। मधुबनी के छात्र का कहना है कि जीपी दरभंगा छात्र करीब 3 वर्षों से परीक्षा के दौरान कदाचार करते रहे हैं। इस बात की सूचना तत्कालीन प्राचार्य वीरेंद्र झा को भी दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कदाचार दिन ब दिन बढ़ता ही गया। आपको बता दें कि जीपी दरभंगा के छात्रों पर ऐसे कई आरोप पहले भी लगाए जा चुके हैं। हाल के दिनों में दरभंगा पॉलिटेक्निक के छात्रों के द्वारा गोलीबारी की घटना भी सामने आई थी। सर, आपके कैंपस में छात्र धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, उनका मुद्दा क्या है? इनका मुद्दा यही है कि कुछ बच्चे जो है फर्स्ट ईयर के साथ दरभंगा में एग्जाम देने गए थे, दरभंगा पॉलिटेक्निक में। तो उनके साथ उनके छात्र के अकॉर्डिंग उनके साथ जो भी बदसलूकी हुई है, तो उसके लिए हम लोगों ने बच्चों से एप्लीकेशन मांगा है। और हम लोग हमारे जो प्रिंसिपल सर कमलेश सर, मैंने उनको भी इन्फॉर्म कर दिया है। अभी प्रिंसिपल सर का मीटिंग में है प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ, तो सर बोले हैं कि बच्चे का एप्लीकेशन ले लीजिए और हम लोग उसको आगे डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करेंगे और जो भी उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे डिपार्टमेंट को कि जो अपने मधुबनी का जो बच्चे है उसको सेंटर चेंज कर दिया जाए। इससे पहले भी इस तरह का घटना आपके संज्ञान में आया है? उससे जिस टाइम में आप बोल रहे हैं उस टाइम में बीजा सर प्रिंसिपल थे, बीजा सर, तो उस टाइम में क्या हुआ उसको मुझे कुछ आइडिया नहीं। आप तार छोड़िए ना। न्यूज में नहीं आने दीजिए, जाने आगे। मानसिक परीक्षा केंद्र यहाँ पे जीपी मधुबनी के कैंपस में ये लोग धरना पे बैठे हुए हैं। अनिश्चितकालीन धरना है आप लोगों का। जी, आप किस चीज के लिए आपका मन क्या है? नाम बचा रहे हैं। हाँ, चलो। जीपी मधुबनी के कैंपस में ये छात्र बैठे हुए हैं, अपने मांग को लेकर के जानना चाहते हैं इनसे कि इनका मांग क्या है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राहुल। आप लोग अभी क्यों बैठे थे? छात्र जितने हैं हमारे यहाँ पे बैठे हुए का मुख्य मांग यही है कि जीपी दरभंगा में जो हम लोग का एग्जाम सेंटर दिया गया है, जिसमें वहाँ के छात्र द्वारा यहाँ के छात्रों को अपमानित किया जाता है, हाथापाई किया जाता है और मारपीट किया जाता है। इसके संबंध में छात्रों का कहना है कि वहाँ से अविलंब सेंटर चेंज किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो हम लोग का ये अनिश्चितकालीन धरना परमानेंट के लिए हमेशा, जब तक हम लोग का समाधान नहीं मिलता है तब तक हम लोग इस पर चुपने बैठेंगे और धरना जारी रहेंगे। जी, जानते हैं दूसरे छात्र सभी की उनका क्या कहना है इस मुद्दे पे। आपका नाम? जी, आप लोग धरना पे क्या हुए? धरना पे छात्रों का कहना है कि ये जब एग्जाम देने के लिए जाते हैं जीपी दरभंगा के कैंपस में, तो इनके साथ बदसलूकी होता है। एक छात्र थे आज जिनका कि मैं बैठ नहीं ले पाया अभी तक, उनको ढूंढ रहे हैं। उनका कहना था कि उनका प्रवेश पत्र फाड़ दिया गया है जीपी दरभंगा के छात्रों के द्वारा, और लगातार बदसलूकी का आरोप जीपी दरभंगा के छात्रों पे लगता रहा है। यहाँ तक सीतामढ़ी के
छात्र ने भी ऐसा आरोप लगाया है। उनका सीतामढ़ी का सेंटर भी पहले दरभंगा जीपी दरभंगा कैंपस में हुआ करता था, अभी नहीं हो रहा है। जी सुमन जी, आपका नाम सुमन जी है जी। आपने कहा था कि आपका एडमिट कार्ड फाड़ दिया गया है। एग्जाम देने के लिए गए थे जीपी दरभंगा में, मेरा एडमिट कार्ड दिया गया, वहाँ के लड़के फाड़ जीपी दरभंगा के लड़के। उनका क्या कहना था? उनका कहना था ये कि मतलब तुम लोग जो है हम लोग रैगिंग डिसिप्लिन सिखा रहे थे हम लोग। इससे पहले भी वो हाँ दरभंगा जीपी दरभंगा के कैंपस में हाँ इससे पहले भी इस तरह का घटना पहले हुआ है? हाँ हुआ है। हाँ क्या आप प्राचार्य को जानकारी दिए हैं इस बात को लेकर? हाँ प्राचार्य का क्या कहना? उनका कहना है, उनका कहने के अनुसार है कि एक बार सेंटर चेंज हो गया, दूसरे बार फिर उसी में ये है जीपी मधुबनी के सुमंत जी, जिनका कहना है कि इनका एडमिट कार्ड आज फाड़ दिया गया वहाँ के छात्रों के द्वारा और बदसलूकी भी किया गया। हाँ हाथापाई भी हुआ, डिसिप्लिन के नाम पे रैगिंग भी लिया गया। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार एक ओर जहां भ्रष्टाचारियों और आवारा तत्वों को 100 फीट नीचे गाड़ देने की बात कहती है, तो वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मामला मध्य प्रदेश के रीवा जिले का है, जहां हनुमान ग्राम पंचायत वीरादेई में सरपंच सचिव की मिलीभगत से लाखों का भ्रष्टाचार किया गया है। आपको बता दें कि पीसीसी सड़क निर्माण कार्य ग्राम पंचायत में ऐसा करवाया गया है कि सड़क पूरी तरह से उखड़ चुकी है। लोगों का कहना है कि शासन का पैसा खाने के लिए सरपंच सचिव ने दिखावे का कार्य करवाया है। वहीं ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि सरपंच सचिव के द्वारा ग्रामीणों की मजदूरी नहीं दी गई है। मजदूरों से मनरेगा के तहत कार्य तो करवा लिया गया है, लेकिन उनकी पूरी मजदूरी सरपंच सचिव और आला अधिकारी की मिलीभगत से सब धनराशि वह लोग खा चुके हैं। ग्राम पंचायत में लाखों से लेकर करोड़ों तक का भ्रष्टाचार सरपंच सचिव और उपयंत्री की मिलीभगत से किया गया है। वहीं दूसरी ओर हनुमान जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बिसगड़ा में भी लाखों का घोटाला सरपंच सचिव की मिलीभगत से किया गया है। कहाँ से हैं आप? वीरादेश। ग्राम पंचायत वीरादेश। समस्या क्या है आपको? समस्या यह है कि काम करन तो पैसा देता नहीं है। माँ की डाले हैं खाता में, पैसा देता ही नहीं है। मैंने जाना था कि डाले हैं खाता में जाए तो मैं आता ही नहीं। कितने दिन की? 5 6 हफ्ता का है। अभी है सबके साथ है का है। हाँ हाँ तो मांगी थे तो सरपंच कहा था कि डारे हैं। तो आप उनको बैंक चले जाइए और निकलो। अब कुछ कहता ही नहीं है। अभी कहा तो कहीं दे ही थे। अच्छा, इसके बाद कहीं दे अब कहा जानी। अब जब दे दें तब पाए जाब तो जान जाब कि पाए हैं। अब जब ना दे तो कहा जाना कि दे कि न दे। अब बड़े कार्य से कहा कही अभी है विनती है हमारी कि अब मिले। पंचायत से सूरज सिंह वीरादेई। समस्या हमारी ये है कि जैसे मान लीजिए कि सड़क हो गया, तालाब हो गया, इन सभी में लेबर काम किए। काम करने के बाद इनसे जब पैसा मांगते हैं सरपंच से तो पैसा नहीं दिया जाता है इन लोगों को। क्या बोला जाता है सरपंच को? बोला जाता है कि बस देते हैं या तो खाता में डाल दिया गया है, जाके देख लीजिए। जब वहाँ जाते हैं पैसा नहीं मिलता है तो ये लोग आए फिर उनसे बोलते हैं कि देते हैं। इसी तरह का पोजीशन चल रहा है। ये कब से हो गया? ये 4 साल के। जिनको मजदूरी नहीं मिली तो कितने मजदूर होंगे ऐसे? मान लीजिए हर टोले से कम 100 लेबर होंगे जी। मजदूरी की ऐसा नहीं मिला। तो अब आपने कहीं शिकायत की? शिकायत नहीं की है, अभी आपके माध्यम से बताया जा रहा है जी। अब आगे क्या? आगे मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर शिकायत करेंगे कहीं न कहीं, या तो 181 में लगवाएंगे जी। विकास कार्य कैसा है? अब विकास कार्य पहले ठीक था, इस समय जो हो रहा है आपको दिखाए, हम रोड भी दिखा दिए, हर जगह फाट चुकी है, गिट्टियाँ ऊपर निकल आई हैं, आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया गया जाके। अब उसमें देखिए क्या है, जैसे एस्टीमेट में 2 एक का मसाला बनता है, 2 एक का मसाला न डाल के वहाँ 4 एक का मसाला डाल दिया गया है। 4 एक का मसाला डालने से सीमेंट की गुणवत्ता कम हो गई, इसलिए रोड में जो गिट्टियाँ हैं उभर आई हैं। कोरोना
वैक्सीनेशन में पिछड़े दिल्ली और पंजाब एम्स में कल सिर्फ 8 लोगों को ही लगा कोरोना का टीका। वैक्सीनेशन के टारगेट से विपरीत दिल्ली एम्स में कल केवल 8 लोगों को ही टीका लग पाया। इसके अलावा एलजेपी हॉस्पिटल में 12 और सफदरगंज में 20 लोगों ने टीका लगवाया। दिल्ली में 16 जनवरी को कोरोना वैक्सीनेशन का पहला दिन था। इस दिन करीब 8000 लोगों को टीका लगना था, लेकिन 4000 से कुछ अधिक ही लोग टीकाकरण केंद्र तक पहुंचे। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी के मुताबिक पहले दिन करीब 35% लोग टीकाकरण के लिए इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि उन्हें कोई मैसेज नहीं मिला था। यही कारण रहा कि पहले दिन लोगों की संख्या कम रही। दूसरे दिन लोग अधिक संख्या में पहुंचे, लेकिन तीसरे दिन यानी सोमवार को और कम हो गई। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पूर्व विधायक राजेंद्र शुक्ल द्वारा शासकीय मारतंड उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में योजना मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रों को पौष्टिक आहार वितरण किया गया। विधायक शुक्ला ने कहा कि प्रदेश का कोई भी बच्चा कुपोषित न रहे, इसी के तहत आज प्रतीकात्मक स्वरूप पोषण आहार वितरित किया जा रहा है। आज बच्चों को दाल और खाद्य तेल का वितरण किया गया है। निर्देश देते हुए कहा कि विद्यालय परिसर में शीघ्र ही 8 कक्षों की सुविधा होगी। इसके निर्माण के लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यालय अधिकारी आवश्यक कार्यवाही करेंगे। ये मध्याह्न भोजन का कार्यक्रम जो आज रखा गया है, ये पूरे मध्य प्रदेश में और रीवा के सभी जिलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए कराया गया, जिन्हें पहले मध्याह्न भोजन मिलता था। अब मध्याह्न भोजन की जगह, क्योंकि स्कूल बंद है कोरोना के कारण, तो अब हम दाल 2 किलो छोटे बच्चों के लिए और माध्यमिक बच्चों के लिए 3 किलो दाल, उसके साथ ही तेल का वितरण किया जा रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में हर जगह पे जहाँ जहाँ संभव हो जनप्रतिनिधियों को बुला के ये वितरण किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज हमारे पूर्व मंत्री और रीवा जनपद के जो हमारे विधायक हैं वो यहाँ आए थे। उसके साथ ही हमारे जिला पंचायत के उपाध्यक्ष और पूर्व सभापति, इन जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर आज हमने बच्चों को वितरण कराया गया है और इसी कड़ी में पूरे ज़िले में यह वितरण शुरू है। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष आदरणीय विभा पटेल जी, जिला पंचायत के सीईओ आदरणीय वानखेड़े साहब, पूर्व स्पीकर नगर निगम के आदरणीय दमन सिंह जी, और प्राचार्य आदरणीय श्याम नारायण शर्मा जी, संस्था के आदरणीय दिलीप दुबे जी, इस विद्यालय हमारे जो पूर्व सभापति सभी का मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय माता। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं। अलीगढ़ का नंबर 1 बैटरी सर्विस हिंद बैटरी सर्विस प्रशांत कुमार की अलीगढ़ की जानी मानी बैटरी सेवर प्रदत्त कंपनी बन चुकी है। ग्राहकों की प्राथमिकता की सहूलियत देखते हुए सदैव डिफेक्ट बैटरी को अपने काउंटर से ही रिप्लेस करते हैं। सभी तरह की कंपनियों की बैटरियों का एकमात्र विश्वसनीय मल्टी ब्रांड शोरूम हिंद बैटरी सर्विस। अलीगढ़ शहर का नंबर 1 कार डेकोर श्रीनाथ कार डेकोर, यूनियन बैंक के पास GT रोड अलीगढ़। मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव श्रीवास्तव।